हेलो क्लास, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज रश्मि सिंह। संडे स्पेशल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले पॉलिटी का क्विक रिवीजन कराने वाले हैं। ठीक है, आज पढ़ाएंगे कितने भाग हैं भारतीय संविधान में, कितनी अनुसूचियां हैं और क्या क्या सोर्सेस हैं जो अन्य देशों से लिए गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पार्ट लगा के दे देते हैं सुमेलित करने के लिए। ठीक है, कितनी शेड्यूल है, कब इनको ऐड किया गया है, ये सारे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट कर लेते हैं। 15-20 मिनट की क्लास होने वाली है। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, भारतीय संविधान पर एक नज़र। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे भाग कितने हैं। सबसे पहले हम बता दें कि अगर मूल संविधान की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, तो मूल रूप से देखा जाए तो इसमें 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, यहाँ पे लिख दें। ठीक है, 22 भाग थे, मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ लिख नहीं रहे, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम वो भी बताएंगे वर्तमान में कितनी है। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब देखेंगे तो 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद 395। लेकिन अगर हम इसको संशोधनों को देख के ऐड करें तो कम से कम 448 आर्टिकल्स हो गए, अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जैसे कि मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको 22 भाग हैं उनको वैसे ही काउंट करेंगे। ठीक है, अगर हम वैसे देखें तो 25 भाग तक हो गए हैं, लेकिन हम 22 भाग ही इसे काउंट करते हैं, क्योंकि जो उसका मूल ढांचा है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं। 22 भाग हैं। ठीक है, वर्तमान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल हैं। ठीक है, और 395 अनुच्छेद हैं। अगर इसमें जो संशोधन हुए उनको देखा जाए तो 448 तक अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं पार्ट फर्स्ट, यानी कि भाग 1 में हमेशा ये देखेंगे रोमन लैंग्वेज में लिख के आता है। ठीक है, इसलिए मैंने इस तरह से लैंग्वेज में लिख दिया है, जिससे आपको पढ़ाने में आसानी हो और आराम से आप इसे समझते चले जाएं। ठीक है, फर्स्ट भाग में देखेंगे पार्ट 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, और ये देखेंगे किसमें है, ये है 1 से 4 अनुच्छेद किसमें है, 1 से 4 तक है। दूसरे भाग में देखेंगे, दूसरे भाग में है, ठीक है, दूसरे भाग में है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ फर्स्ट हो गया। दूसरे भाग में देखेंगे, दूसरे भाग में है नागरिकता। ठीक है, सिटीजनशिप, ये देखेंगे आर्टिकल किसमें है, 5 से 11 तक है। ठीक है, तीसरे भाग में देखेंगे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, भाग 3 में। ठीक है, और ये है 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 में। ठीक है, वही बात आगे देखेंगे भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में ये है राज्य की नीति के निदेशक तक, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये है 36 से 51, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, बात वही करेंगे भाग 4A। ठीक है, भाग 4A ये मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य ये मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ये जोड़े गए थे। और इसे बताइए कब जोड़े गए थे आप, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, 42वें 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, यहाँ पर हम इतना ही लिख देंगे, एक मिनट। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे ऐड किया गया था मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, अगर कई बार ये क्वेश्चन आया कि अगर स्वर्ण सिंह समिति ने सबसे पहले कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की कहा था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही, तो सबसे पहले बता दें, इन्होंने कहा था कि 8 जो मूल कर्तव्य जोड़े जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर बाद में जोड़े कितने गए थे, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, ये मूल कर्तव्य में आप देखेंगे ये जो संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 4A भाग जोड़ा गया था, 4 का या 4A। ठीक है, या और इसमें आप देखेंगे आर्टिकल से कौन सा जोड़ा गया था, 51A। ठीक है, ये हिंदी में लिखा है, लिखा है 51A जोड़ा गया था। ओहो, एक मिनट बच्चे। ठीक है, ठीक है, 51 यहीं पे थे, हाँ 51A जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल ये जोड़ा गया था। उसके बाद हम देखेंगे पहले इसमें सबसे पहले कितने 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। ठीक है, उसके बाद 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ये कई बार क्वेश्चन आया है, जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, इसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना था, यह कर्तव्य जोड़ा गया था 86। ठीक है, ये 11वां है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं
86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, ठीक है, 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था, ठीक है। ये मूल कर्तव्य में क्या था, 11वां मूल कर्तव्य था, और ये जोड़ा गया था 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, ठीक है। अब कितने हो गए अगर आपसे पूछा जाए, अब जो मूल कर्तव्य हैं या मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये अब कितनी है, 11 है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट 5 है, यानी कि भाग 5 है। इसमें संघ सरकार है, ठीक है, संघ सरकार है, और आर्टिकल 52 से लेकर 51, ठीक है, 52 से लेकर 151 तक इसमें दिया गया है, ठीक है। इसमें पहले देखेंगे अध्याय 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इसमें बांट दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले ये कई बार क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले क्या है, अध्याय 1st में कार्यपालिका है, जिसमें 52 आर्टिकल से लेकर 78 तक है, ठीक है। सेकंड में देखेंगे संसद है, ठीक है, सेकंड अध्याय में संसद है, 79 से लेकर 122 आर्टिकल्स है। अध्याय 3rd में देखेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, 123 आर्टिकल है। अध्याय 4th में देखेंगे संघ की न्यायपालिका है, 124 से लेकर 147 आर्टिकल्स में दिया गया है। अध्याय 5 में देखेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग के बारे में बताया गया, 148 से लेकर 151 तक है, ठीक है, आर्टिकल। ये हो गया भाग 5। अब चलते हैं भाग 6, ठीक है। भाग 6 में क्या है, राज्य सरकारें हैं, ठीक है, राज्य सरकारें हैं। आर्टिकल कौन सा है, 152, ठीक है, 152, ठीक है। अभी देखेंगे साधारण, देखेंगे अध्याय, इसमें भी कई अध्यायों में से बांटा है। अध्याय 1st है साधारण है, 152 से लेकर 237 आर्टिकल्स तक। अध्याय 2nd में है कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका है 153 से लेकर 167, ठीक है, 153 से लेकर 167 आर्टिकल तक है। अध्याय 3rd में देखेंगे राज्य का विधानमंडल है, यानी कि 168 से लेकर 212 आर्टिकल तक है। अध्याय 4 में देखेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं, 213 में, ठीक है, सभी जानते हैं 213 में। नेक्स्ट चलेंगे अध्याय भाग 6 तक हो गए। नेक्स्ट चलेंगे अध्याय भाग 6 पर ही चल रहा है। अध्याय 5 है राज्यों के उच्च न्यायालय है, ठीक है, राज्यों के उच्च न्यायालय है अध्याय 5 में, ठीक है। ये है 214 से लेके 232 अनुच्छेद तक है। अध्याय 6 में है अधीनस्थ न्यायालय, ये 233 से लेकर 237 तक अनुच्छेद में दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है, नेक्स्ट भाग हमारा 7 है, जो राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची खंड खा, ये अब निरस्त कर दिया गया, ये ठीक है, ये निरस्त कर दिया, ये अब नहीं है, ठीक है, ये नहीं, इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे भाग 8। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 8 में याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, कौन सा है, संघ राज्य क्षेत्र है। और ये आर्टिकल देखेंगे 239 से 242, ठीक है, आर्टिकल में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भाग 9, ठीक है, ये कई बार पूछा गया, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 11 जो शेड्यूल है वो लगा के आ जाते हैं, ठीक है, अनुसूचियां लगा लेते हैं, ठीक है। भाग 9 में है पंचायतें, ठीक है, भाग 9 में पंचायतें हैं, पार्ट 9 में है पंचायतें, ठीक है। ये है देखेंगे पंचायतें 243 से 243 ओ तक है, ठीक है, ये ओ है, यहाँ पे हिंदी में लिखा है 243 से 243 ओ तक आर्टिकल्स में दी गई हैं पंचायतें, यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे 9 का, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा दिया है, 9 का या फिर 9A, ठीक है, ये हिंदी में है इसलिए यहाँ पे 9A, ठीक है, 9A दिया गया है। ये नगर पालिका है, ठीक है, नगर पालिका, ये कब जोड़ा गया था, ठीक है। पहले तो आप देख लेंगे ये आर्टिकल्स कौन से हैं, आर्टिकल्स कौन से हैं, 243, ठीक है, 243 पी से लेकर यहाँ पर है, ये ता दिया गया, ता नहीं हिंदी में है, ये पी से दिखा दें, 243 पी से लेकर 243 जेड जी, ठीक है। इसमें ये आर्टिकल्स हैं जिसमें नगर पालिका है, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया, नगर पालिका है, ठीक है, इसको जोड़ा गया है, अब बताएं 74 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, आपको पता होगा, ठीक है। नगर पालिका 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है नौखा, ठीक है, नौखा या फिर 9B, यहाँ पे B लिख देंगे, यहाँ B लिखेंगे, ठीक है। इसे सहकारी समितियां, यानी कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, ये इसका है 243 ZS से लेकर 243 ZT आर्टिकल्स में ये दी गई हैं, ठीक है। ये सहकारी समितियां हैं, इनको यानी कि 9B, ठीक है, 9B, आप का में कंफ्यूज नहीं होना, ये का है, ये A है, ठीक है, A है, ये खा है, ये B है, ठीक है, ये B है।
सहकारी समितियां, इनको कब जोड़ा गया है? इनको जोड़ा गया है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है, 2011 के माध्यम से जोड़ा गया है। आर्टिकल्स किसमें है? 243Z से लेकर 243ZT तक इसे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट हमारा भाग 10 है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ठीक है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, इसको स्क्रॉल कर लेंगे, ठीक है। ये 244 से लेकर 244A में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल्स कौन से? 244 से लेकर 244A में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट कौन सा है, एक मिनट बच्चे, इसको यहाँ पे, ठीक है, 244 से लेकर 240A तक दिया गया है, ठीक है। यहाँ A है, का है तो A है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भाग 11 है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन बना है भाग 11 बारे में, कई बार बना है, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है, संघ और राज्यों के बीच संबंध है 245 से लेकर 263, ठीक है, 245 से लेकर 263 ये सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है बच्चे। इसमें भी अध्याय में इसे डिवाइड कर दिया गया। अध्याय फर्स्ट में देखेंगे ये आया है विधायी संबंध, सबसे पहले पूछा गया पहले संबंध कौन सा, विधायी है या प्रशासनिक है, तो पहले कौन सा? विधायी संबंध। और विधायी संबंध में कौन सा आर्टिकल्स हैं? 245 से लेकर 255। पीसीएस का क्वेश्चन 2-3 साल में लगातार आया है, ठीक है। विधायी संबंध है 245 से लेकर 255 आर्टिकल्स में दिए गए हैं, ठीक है। अध्याय सेकंड है प्रशासनिक संबंध से है, ये 256 से लेकर 263, ये कई बार आया है क्वेश्चन, ठीक है, कई बार आया है, ठीक है। संघ आपको लेंगे, संघ और राज्य के बीच संबंध है, भाग 11 में है, 245 से 263 आर्टिकल्स हैं, उसमें पहले विधायी संबंध है अध्याय फर्स्ट में 245 से 255 तक। उसके बाद अध्याय सेकंड में है प्रशासनिक संबंध है 256 से लेकर 263 आर्टिकल तक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भाग कौन सा? नेक्स्ट भाग हमारा है भाग 12। भाग 12 है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ठीक है, वित्त से संबंधित है। ये अब देखेंगे ये 264 से लेकर 300A, ठीक है, 300A में आर्टिकल्स में दिया गया है। इसमें कई अध्याय हैं, अध्याय कितने हैं? 4 अध्याय दिए गए हैं। फर्स्ट में वित्त है, इसमें देखिए 264 से 291 आर्टिकल्स है। सेकंड में ऋण लेना है, ठीक है, डेप्थ के बारे में है, 292 से लेकर 293 आर्टिकल्स है। थर्ड में है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद, ये 294 से 300 तक है। उसके बाद है संपत्ति का अधिकार, ठीक है, अध्याय 4 में है, ये 300A, ठीक है, ये 300 का या 300A में दिया गया। ये पहले कौन सा था? ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ये क्या है? अब ये क्या है? विधिक अधिकार बन गया है, ठीक है। विधिक, पहले ही फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स थे, अब ये कौन सा है? विधिक अधिकार बन गया है, ठीक है, विधिक अधिकार बना है। 3 संपत्ति का अधिकार 300 का, ठीक है, 300 का, ठीक है। 1 मिनट बच्चे स्क्रॉल करेंगे, 2 मिनट बच्चे, ठीक है, हाँ यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहले जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता था, ठीक है, लेकिन अब ये क्या है? विधिक अधिकार है 3, और इसको कौन से आर्टिकल्स में दिया रखा गया है? 300A में, ठीक है। और ये भाग पूछा जाए तो भाग 12 में ये पूछ लिया गया है, संपत्ति, जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, वो कौन से पार्ट में आता है, कौन से भाग में है? भाग 12 में है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा भाग है? फटाफट कराएंगे। नेक्स्ट भाग हमारा है 13, यानी कि 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की, ठीक है, समागम करना। ये कौन से आर्टिकल में? 301 से 307, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो भाग है 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, ये देखेंगे आर्टिकल 308 से 323 पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखेंगे अध्याय 2 है, अध्याय फर्स्ट में सेवाएं हैं 308 से लेकर 314 आर्टिकल में है। अध्याय सेकंड में लोक सेवा आयोग है 315 से 323, ये पता है काफी लोग सभी जानते हैं, काफी लोग क्या सभी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भाग 4 का या नहीं 14 का, ठीक है, सॉरी 14 का है 14A, ठीक है, 14A, ठीक है, 14A का लिखा है, हिंदी में लिखा है इसलिए हम A लिख दे रहे हैं। 14A है ये अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है, जो राज्य और केंद्रों से संबंधित विवाद को जो सुलझाता है, ट्रिब्यूनल्स अधिकरण का गठन किया गया है, ठीक है। ये किसके माध्यम? ये भी संशोधन है, किस संशोधन के माध्यम से हुआ ये? ठीक है, आप देखेंगे भाग जो 4A है, भाग 4A है और 14A, दोनों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अधिकरण को कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है, ठीक है। किसको? अधिकरण को, ट्रिब्यूनल्स को, ठीक है। 14A ट्रिब्यूनल्स अधिकरण को
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। और उसी समय पे भाग जो 4A है, आर्टिकल 51A जो जोड़ा गया था, वो भी इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही जोड़ा गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 14A अधिकरण क्या है? ट्रिब्यूनल्स है। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। और इसमें कौन से आर्टिकल है? 323A, 323B, ये B है और ये A है। ठीक है, ये A है। ठीक है, जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए भाग चलेंगे 15। ठीक है, भाग 15 है। ठीक है, भाग 15 है, ये है निर्वाचन से। ठीक है, इलेक्शन से संबंधित है भाग 15। ठीक है, इसमें आर्टिकल्स कौन से? 324 से लेकर 329A। ठीक है, ये है निर्वाचन। नेक्स्ट हमारा जो भाग है 16 है, पार्ट 16 है। ठीक है, पार्ट 16 है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। ये आर्टिकल 330 से लेकर 342 में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे राजभाषा है, कुछ भाग 17 में है। ठीक है, भाग 17 में है, 17 में है, पार्ट 17 में है राजभाषा। और ये राजभाषा कौन से आर्टिकल में? 343 से लेकर 351 आर्टिकल में दिया गया। इसे भी कई अध्याय में डिवाइड किया गया। अध्याय फर्स्ट में संघ की भाषा है, 343 से लेकर 344। अध्याय सेकंड में प्रादेशिक भाषा है, 345 से लेकर 347। अध्याय थर्ड में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा है, 348 से लेकर 349। और अध्याय 4 में देखेंगे विशेष निर्देश है, 348 से लेकर 349। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर बोल देते हैं, एक्चुअली अभी टेस्ट करा रहे हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाग 18। ठीक है, भाग 18 में देखें आपात उपबंध, इमरजेंसी है। ये आर्टिकल्स किस में है? 352 से लेकर 360। ठीक है, 352 से लेकर 360। अच्छा, यहाँ पे हम कहीं गलत दिखा गए राजभाषा। ठीक है, विशेष निर्देश है 351 से लेकर 351। ठीक है, आपात उपबंध है, 1 मिनट बच्चे हम देख ले रहे हैं। निर्वाचन 324 से, हाँ ठीक है। कुछ विशेष प्रावधान 330 से 340, राजभाषा 340 से 351 में दिया गया है। ठीक है, संघ की भाषा है 343 से 344, प्रादेशिक भाषा है 345 से 347, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा है 348 से 349 और विशेष निदेशक है 348 से 349। ठीक है, ये है। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, अष्टम हो गया। नेक्स्ट देखेंगे भाग 18 आपात उपबंध है, 352 से 360 आर्टिकल है, 352 से 360। ठीक है, भाग 19 में प्रकीर्ण है। ठीक है, भाग 19 में प्रकीर्ण है, मिसलेनियस है। ठीक है, इसको रखा गया है आर्टिकल 361 से लेकर 367। ठीक है, भाग 20 में देखेंगे संविधान का संशोधन है, ये 368 में है। ठीक है, भाग 21 में देखेंगे, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, 369 से लेकर 392 आर्टिकल में दिए गए। और भाग 22 में देखेंगे, भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है, 393 से 395 आर्टिकल्स में दिया गया। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं कुछ इससे संबंधित फैक्ट। ठीक है, भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिए, 393 से 395। ठीक है, भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एक बार देख लेंगे, देखेंगे भाग 7 है। ठीक है, ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया, अब यह वेरी नहीं करता। ठीक है, अब ये अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, दूसरी ओर देखेंगे 4 का, ये 4A। ठीक है, और 14A। ठीक है, 4A और 14A दोनों का समावेशन देखेंगे, जैसे हमने बताया तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया। ठीक है, वहीं देखेंगे भाग 9 का। ठीक है, 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, वहीं भाग देखेंगे 9 खा। ठीक है, 9 खा अभी बता दिया है, 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, बताया ना, देख लेते एक बार बच्चे। हाँ ठीक है, 2011 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ये सारा कुछ हम बता चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान की अनुसूचियों पर एक नजर देख लेते हैं। ठीक है, कितनी अनुसूचियां थी? अगर मौलिक मूल रूप से संविधान में देखें तो कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई संशोधन के माध्यम से। ठीक है, आइए देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल है, राज्यों के नाम उनसे न्यायिक क्षेत्र
संघ राज्य क्षेत्रों के नाम उनकी सीमाएं, ठीक है, ये आर्टिकल्स उससे संबंधित दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है, परलब्धियां पर भत्ते विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान, ठीक है, यानी कि जो भत्ते वगैरह हैं उनके विशेषाधिकार से संबंधित जो प्रावधान है वो कौन से हैं, सेकंड शेड्यूल में है, ठीक है। और इसमें हम बता दें आपको, जो भत्ते में आप देखेंगे कौन कौन के हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति उपसभापति है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति, आता है क्वेश्चन 7th में है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक। इनकी उपलब्धियां और भत्ते दिए गए हैं सेकंड शेड्यूल में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड शेड्यूल में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है, ठीक है, ओथ है, ठीक है, ओथ का प्रावधान है, ठीक है, तीसरी अनुसूची में, ठीक है, किस तरह से प्रतिज्ञान ओथ का दिया गया है वो दिया गया, ठीक है। इसमें कौन कौन से जो कौन कौन से हैं जो तीसरी अनुसूची के तहत ओथ ले सकते हैं, ठीक है। देखेंगे आप, संघ के मंत्री हैं, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी हैं, संसद के सदस्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, राज्य के मंत्री हैं, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश है। आपने यहाँ पे देखा होगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं दिख रहे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं दिख रहे, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 60, ठीक है, आर्टिकल 60 में ओथ का है प्रतिज्ञान, इस तरह से ओथ लेनी है। और उपराष्ट्रपति के लिए आप देखेंगे, उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 69, ठीक है, आर्टिकल 69 में ओथ का प्रतिज्ञान है, किस तरह से वो ओथ लेना है, ठीक है, किस तरह शपथ लेनी है, ठीक है। राष्ट्र इसलिए इसमें नहीं दिया गया, कई बार ये क्वेश्चन आता है तीसरी अनुसूची में किसका नहीं है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का नहीं है, ठीक है। ये किस में है, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का है और आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति का है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट शेड्यूल और अनुसूची हमारी है चौथी अनुसूची। इसमें क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया, ये आर्टिकल से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेंगे पांचवी अनुसूची, ठीक है, पांचवी अनुसूची 5th शेड्यूल में है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध, ठीक है। छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखना, छठी अनुसूची में अगर आप पांचवी अनुसूची अगर सिर्फ लिया जाए, अनुसूची जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध किसमें दिया, पांचवी अनुसूची में। जब नाम आए राज्यों के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो छठी अनुसूची है, याद रखना, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, ये है 6th शेड्यूल में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 7वीं अनुसूची है, ये 7th शेड्यूल है, संघ सूची, ठीक है, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, ये विषय चेंज हो गए हैं, ठीक है, अभी पहले 100 विषय थे, इस तरह से विषय चेंज हो गए हैं, ठीक है। संघ सूची है, ठीक है, राज्य सूची है और उसके बाद समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इनके संदर्भ में राज्य और केंद्र के में शक्तियों के विभाजन है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें जो विषय दिए गए उनके मध्य राज्य और केंद्र को मध्य शक्तियों का विभाजन बताया गया, किसमें, आर्टिकल 7वीं सूची में, ठीक है, 7th शेड्यूल में। नेक्स्ट देखेंगे 8वीं सूची है, 8वीं सूची में क्या दिया गया है, ठीक है, ये पहले विषय थे 100 है, ये पहले 60 में थे, अब 61 है, लेकिन ये अभी फिर चेंज हो गए हैं, ठीक है। इस पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको देना है 7वीं सूची में क्या है, संघ सूची है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सूचियों के बारे में बताया गया। 8वीं सूची में है 8th शेड्यूल, ठीक है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, मूल रूप से देखेंगे पहले 14 थी, मगर अब कितनी है, 22 हैं, ठीक है, मूल रूप से 14 थी, लेकिन अब कितनी है, 22 भाषाएं हैं। देखिए ये भाषाएं कौन सी, असमिया, बंगला पूछा जाता है कौन सा नहीं है, इसलिए असम एक बार अपने पढ़ लीजिए, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। आप देखेंगे सिंधी जो भाषा है इसको 1967 के 21वें यानी कि 21 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। कब जोड़ा गया, सिंधी भाषा को 1967 के 21 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। वहीं देखेंगे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1952, ठीक है, 1952 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से जोड़ा गया है, किसे, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, सारे क्वेश्चन आए हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये जोड़ा गया है 2003 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, इसे जोड़ा गया है 52 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट
2003 के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। किसको? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 2003 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और उड़िया का नाम बदल गया, 2011 में क्या कर दिया? ओडिया कर दिया है, ओडिया, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ तक 8 अनुसूचियां थी, जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अब देखेंगे नवी अनुसूची कब जोड़ी गई और किस तरह से ठीक है, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं तो देखा है ना, कल हम इसलिए क्लास नहीं ले पाए थे, ये वाली हम कल ही लेना चाह रहे थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चे खांसी हो रही थी क्योंकि कोल्ड हो रहा है, जुकाम के बाद फिर ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नवी अनुसूची, इसे कब ऐड किया गया है? नवी अनुसूची को पहले संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। पहले संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, पहला संशोधन था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था, पहला संशोधन था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था। कौन सा? एक मिनट, ठीक है, पहला संशोधन था। ओहो, पता नहीं इसको क्या हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे, एक बार बच्चे, फर्स्ट संशोधन था, देखो हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको पता दिक्कत हो रहा है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था 1951 के माध्यम से नवी अनुसूची को जोड़ा गया है, ठीक है। नवी अनुसूची किससे संबंधित थी? भूमि सुधारों, ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित, यानी भूमि सुधार जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित थी। कौन सी? नवी अनुसूची, ठीक है। इसमें बताया गया इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से, ठीक है, न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों से बचाने के लिए जोड़ा गया था, ठीक है। पहले क्या होता था? नवी अनुसूची में कौन से कानून, कौन से, यहाँ पे पहले संशोधन कानून, ठीक है, जो जिसपे न्यायिक समीक्षा ना हो सके, इसके लिए, इससे बचने के लिए नवी अनुसूची में वो कानून डाल दिए जाते थे, ठीक है। इसलिए अब क्या किया गया है कि उसके पर भी समीक्षा हो सके, ठीक है। ये हुआ है 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। पहले जो ये था कि 9th शेड्यूल में जो भी पार्ट्स होते थे, जो भी कानून होते थे 9th शेड्यूल में, ठीक है, जो भी अधिकार होते थे उन पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, ठीक है, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। लेकिन अब ये देखेंगे 2007 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद 24 अप्रैल 1970 के बाद सम्मिलित कानूनों की जो कानून होंगे उन पर न्यायिक समीक्षा होगी, ठीक है। पहले क्या थी? नवी अनुसूची में जो भी कानून होते थे उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, ठीक है। ये संशोधन नवी अनुसूची कब जोड़ेगी? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के माध्यम से जोड़ी गई, ठीक है, भूमि सुधारों से संबंधित है, ठीक है, क्वेश्चन। और नेक्स्ट देखेंगे 10वीं अनुसूची है जो 10th शेड्यूल है, दल बदल के, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में उपनिषद में दिया गया है, ठीक है। दल बदल के आप याद रखा होगा आपने, ठीक है, दल बदल, और ये कितनी बार आया? बहुत मेनी टाइम्स ये अनुसूची मिलान करने के लिए दे दी जाती है। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। इस अनुसूची को कब जोड़ा गया है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, इसको याद रखना है। इसे जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे 52 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के माध्यम से इसे जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची को। ये दल बदल के आधार पर है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची है पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां, ठीक है। पंचायत को यह, ठीक है, पंचायत को संवैधानिक जो दर्जा प्रदान किया है, ठीक है, ये प्रदान किया है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है। आप देखेंगे इसमें कितने विषय हैं? पंचायत में है जो 29 विषय हैं, याद रखना, ये वही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्या है? इसमें 29 विषय है। और देखेंगे इस अनुसूची को कब जोड़ा गया, ये सभी बच्चे जानते हैं, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से जोड़ा गया है, ठीक है। कब जोड़ा गया था? 73 अमेंडमेंट एक्ट था 1993 के, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से इसे जोड़ा गया है, ठीक है, ठीक है, 1992 के माध्यम से इसे जोड़ा गया है, ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा और उनकी जिम्मेदारियां प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 12वीं अनुसूची है, ठीक है, ये 4 बाद में जोड़ेंगे, वो बता रहे हैं। 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं की शक्तियां, इनकी म्यूनिसिपैलिटी, प्राधिकार और जिम्मेदारी, नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें देखेंगे 18 विषय है, याद रखिएगा,
और इस अनुसूची को जोड़ा गया है 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से। ठीक है, कब जोड़ा गया है? 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, और इसमें बताया गया था इस, एक मिनट बच्चे, इसको हम देख पे जाएंगे। ठीक है, 1992 के माध्यम से जोड़ा गया 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो बाद में कितनी 4 अनुसूचियां जोड़ी गई है, 9वीं अनुसूची। ठीक है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये कब जोड़ी गई थी? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के माध्यम से। ठीक है, पहले संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। और वहीं देखेंगे जो 10th शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची है, इसको जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था। वहां देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची है 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। ठीक है, 12वीं अनुसूची है नगर पालिका की शक्तियां और जिम्मेदारियों में के संबंधित है। 18 विषय इसमें याद रखिएगा। और ये जोड़ा गया था 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपकी अनुसूचियां। अब नाउ अगर आपसे कोई पूछे तो कितनी है? 12 अनुसूचियां, यानी कि कितनी है? 12 शेड्यूल्स हैं अभी। ठीक है, पहले मूल संविधान में 8 थी। ठीक है, अब देख लेते हैं स्रोत। ठीक है, सोर्स कहाँ है, कहाँ से क्या लिया गया है, इसमें बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं इसमें सुमेलित करने के लिए। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ से क्या लिया गया है, किस देश से क्या लिया गया है। ठीक है, एक तरफ सोर्स दिए गए, स्रोत दिए गए, ली गई विशेषताएं, कौन सी विशेषताएं ली गई हैं देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये लिया गया संघीय तंत्र। ठीक है, राज्यपाल का कर्तव्य, इससे क्या लिया गया? भारत जो शासन अधिनियम 1935, इससे क्या लिया गया? संघीय तंत्र लिया गया है। राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है। न्यायपालिका, ठीक है, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, ये कई बार आया, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है संघीय तंत्र है। राज्यपाल का एक मेरे साथ पढ़, ठीक है, एक साथ बोल के पढ़िए। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। ठीक है, सेकंड है ब्रिटेन, यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान है, इससे क्या लिया गया है? संसदीय शासन। ठीक है, संसदीय शासन, ये कई बार आया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है? संसदीय शासन। विधि का शासन भी इससे लिया गया, विधि का शासन भी इससे लिया गया, विधायी प्रक्रिया भी इससे ली गई है। एकल नागरिकता जो है, ठीक है, एकल नागरिकता भी इससे ली गई है। मंत्रिमंडल प्रणाली भी ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। परमाधिकार लेख भी लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद जो है, ठीक है, द्विसदनवाद जो है वो लिया है ब्रिटेन के संविधान से, याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड में देखिए क्या लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, इससे देखेंगे क्या लिया गया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये सोर्सेस है, इससे क्या लिया गया है? मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार जो लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद है, ये आएगा कई बार क्वेश्चन, ठीक है, अभी क्योंकि चर्चा में है बहुत। उपराष्ट्रपति का पद है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। वहीं देखें राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट चलाना किससे लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है 4, आयरलैंड का संविधान। ठीक है, आयरिश संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के, यहाँ पे हम इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे बच्चे, ठीक है, हाँ ठीक है। आयरलैंड का संविधान से लिया गया है राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा, ठीक है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है, ठीक है, ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट है 4th है कनाडा के संविधान से। देखेंगे क्या क्या लिया गया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ठीक है, अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, रेसिडुअल पावर है जो केंद्र में निहित होना, ये लिए गई है कनाडा के संविधान से। और केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति है और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी जो न्याय निर्णय है ना, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? ठीक है,
कई बार क्वेश्चन बना है। समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती जो सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली गई, ठीक है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन का हमेशा याद आ जाता है। जर्मनी का वाइमर संविधान, ठीक है, जर्मनी का जो वाइमर संविधान, इससे क्या क्या लिया गया, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन हो जाता है, ठीक है, मूल अधिकार जो अपने आप स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, ये जर्मनी के वाइमर के संविधान से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सोवियत संघ, यानी कि पूर्व का जो सोवियत संघ था उसके संविधान से देखेंगे क्या लिया गया है, ठीक है, क्या लिया गया, ठीक है, क्या लिया गया, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, ठीक है, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श, ये लिया गया सोवियत संघ के संविधान से। नेक्स्ट देखेंगे फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, गणतंत्रात्मक और प्रियम्बल में जो स्वतंत्रता है, समता और बंधुता का आदर्श, ठीक है, बंधुता का आदर्श, प्रियम्बल का देखेंगे, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के जो आदर्श है फ्रांस के संविधान से लिए गए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 10 पे दक्षिणी अफ्रीका का संविधान, इससे क्या क्या लिया गया, साउथ अफ्रीका के संविधान से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ये कई बार क्वेश्चन आया है, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, और राज्यसभा के सदस्यों को जो निर्वाचन है वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जापान के संविधान से क्या लिया गया, जापान के संविधान से क्या लिया है, एक मिनट बच्चों, ठीक है, जापान के संविधान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है, अभी हम आपका कंफ्यूजन हल कर दे रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर दे रहे हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से ली गई है, ठीक है। और वहीं पे देखेंगे, एक मिनट, इसका कंफ्यूजन रहता है वो अब दिखा दे रहे हैं, ठीक है, अभी एक्चुअली था, अभी समझ में नहीं आ रहा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक विधायी प्रक्रिया, एक मिनट बच्चे, ठीक है। विधि का शासन की बात करें, ठीक है, विधि का शासन है ये ब्रिटेन का संविधान है, ठीक है, विधि का शासन है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, और वही आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि कौन सी विधि द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ठीक है, वो जापान के संविधान से ली गई है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होगी वो किसी भी, जैसे कि जो लॉ होगा उसमें, जब यहाँ पे देखा विधि का शासन है, उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो जापान के संविधान से लिया गया, ठीक है, जापान के संविधान से लिया। याद रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान का संविधान, और वही विधि का शासन बात करें तो ब्रिटेन का संविधान, ठीक है, विधि का शासन की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान, ठीक है। याद रखना, शासन जब बात आए तो ब्रिटेन का संविधान, और स्थापित जब बात आ जाए, ठीक है, द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो जापान के संविधान से लिया गया, ठीक है। इस तरह से आपके पूरे सोर्स कंप्लीट हो गए, पार्ट भी पूरे कंप्लीट हो गए, और साथ में आपका क्या कंप्लीट हो गया, शेड्यूल्स भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। क्योंकि आप थंबनेल में आपने अकेला देखा होगा पार्ट और शेड्यूल, लेकिन फिर मैंने सोचा सोर्स भी करवा देते हैं, ठीक है। तो ये भी, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपके 4-5 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, ठीक है। और ये क्लास फटाफट मैंने इसीलिए कराई, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं हो, क्योंकि जो आपको फटाफट जो रिवीजन, क्विक रिवीजन है वो हो जाए, ठीक है। याद एक बात रखिएगा, ठीक है। चलते चलते एक फटाफट 2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य की नीति निदेशक तत्व है, और एक बार हम पेन रख देते हैं, इसे पैसे कर लेते हैं। भाग 4A मौलिक कर्तव्य है, भाग 5 में संघ सरकार है, भाग 6 में राज्य सरकार है, भाग 7 है वो निरस्त कर दिया, भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9A में नगर पालिका है, भाग 9B में सहकारी समितियां हैं, भाग अगर 10 की बात करें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में है, भाग 12 में वित्त है, भाग 13 में देखेंगे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, भाग 14A में दिया गया है अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, भाग 17 में राजभाषा है, भाग 18 में आपात उपबंध है, भाग 19 में प्रकीर्ण है मिसलेनियस, भाग 20 में संविधान का संशोधन है, भाग देखेंगे 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, और भाग 22 में देखेंगे संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन है, ठीक है। और सब कब जोड़े गए ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है।
ये हमने बता ही दिया आपको कि इसे कब जोड़ा गया, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा बच्चे, ठीक है। इस तरह से आपका क्लास चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि हम सभी सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन कराएंगे, वही क्लास में लेकर आएंगे जो जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। अननेसेसरी अब कराने का टाइम भी नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है बच्चे, ठीक है, क्योंकि फटाफट वही काम करना है जिससे क्वेश्चन आए, ठीक है। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। संडे को भी हमने आपकी क्लास ली और शाम को कोशिश करेंगे जो आपके 4th जो टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं 5th टेस्ट पार्ट ए लेकर आएँ, ठीक है। कोशिश करेंगे, अगर नहीं आए तो मंडे को सुबह करा देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।